ताली के साथ इस कलेसिया की ओर से जितने लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे हम उनको स्वागत करते हैं मसीह मंथन बैठक की ओर से और परमेश्वर की ओर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के वचन को वो सुने और सीखें और लोगों को सिखाने पाए। सो थैंक यू आप सबों को जो परमेश्वर के चरणों में बड़े ध्यान से बैठते हैं और वचन को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है धन्य वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। हम सब धन्य लोग हैं और परमेश्वर के चुने हुए बेटा बेटी हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने यीशु प्रभु को जानकर इंकार किया परमेश्वर ने उसको अपना बेटी और बेटी होने का हक दिया। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के घराने के हैं और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो गए हैं, लेकिन उस राज्य के अधिकारी में बने रहना ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम बने रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम उस राज्य से वंचित भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं और नाश भी हो सकते हैं। सो ध्यान रखना है कि अगर परमेश्वर अपने बेटा होने के लिए बुलाया है तो सबसे पहले उस परमेश्वर को जानना है जो हमें अपना बेटा होने का हक दिया है। और वो परमेश्वर इतना पवित्र है कि अगर इंसान सामने से देखना चाहे तो वो देख नहीं सकेगा, और अगर देखा तो जल के भस्म होगा। इतना पवित्र है ऐसा परमेश्वर जो हमें बेटा या बेटी होने का अधिकार दिया। उस परमेश्वर के सामने हमें कैसे रहना है, हमारे चाल चलन को कैसे रखना है, ताकि परमेश्वर जो हमें अपना बेटा कहने का जो हम पे उपकार किया है उस उपकार को जाया ना जाने दें। हालेलुया। सुनिए, मेरा जो टॉपिक है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ आज हम वचनों से जानेंगे। हालांकि आप बहुत से भाई बहन जो जानते हैं, लेकिन बहुत से हैं जो नहीं जानते हैं और कहते हैं ना कि परमेश्वर का वचन जब सुनेंगे आपको एकदम नया महसूस होगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन का यही खासियत है कि वो जितना सोना की तरह रगड़ेगा उतना चमक आएगा। मैं एक बात सुना था किसी दास से कि जो हवाई जहाज चलाते हैं वो सब कुछ जानते हैं, वो डिप्लोमा करके पढ़ाई करके वो सब बैठे हुए रहते हैं, लेकिन प्रतिदिन जब भी जहाज उड़ाते हैं उसके पहले उस पूरे चैप्टर को जो वहां पे लिखा रहता है कि कैसे उड़ाना है, कैसे आपको चालू करना है, कैसे, है ना, वो सारे चीजों को फिर से पढ़ना होता है, तब जाके उनको इस चीज को उड़ाना होता है ताकि बाय द वे कोई मिस्टेक ना हो, है ना। सो परमेश्वर का वचन भी उसी तरह, जितना हम इसको पढ़ेंगे उतना ही हमें प्रकाश मिलेगा और उस प्रकाश से हम प्रकाशमय होंगे और उसके द्वारा संसार को भी हम प्रकाशमय कर सकते हैं। अगर वचन के नित्य स्नान से हम शुद्ध नहीं होते हैं तो मेरे प्रियो मैं बता देना चाहता हूं कि आप गंदे हो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य से भटक सकते हैं और आप संसारिक बन सकते हैं, है ना। हम पढ़ेंगे लूका 9:23। ब्रदर आप बाइबल ले लें, माइक ले। उसने सबसे कहा, लूका 9:23 जी क्या कहा, यदि कोई मेरे पीछे, लूका क्या निकालना है 9:23। उसने सबसे कहा, किसने, यीशु ने, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। हालेलुया। आपने सुना, लिखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने एक बात बोला है यदि, इसका मतलब है कि जबरदस्ती नहीं, आपको फुल फ्रीडम मिला है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से उनके पीछे आ सकते हैं। परमेश्वर आपको किसी बंधन में नहीं रखा है, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता दिया है, आपको अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पीछे चलना है, ना कि किसी को जोर जबरदस्ती से या किसी के दबाव से। हालेलुया। इसीलिए वचन के पहले शब्द है लिखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि यानी आपकी इच्छा, तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। तो पहले है आपकी मर्जी से, दूसरा है कि आपको खुद को इनकार करना है, और तीसरा है कि प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए हुए चलना है। हालेलुया। तो अपने आप को इनकार करने के मतलब है कि आप कुछ भी नहीं है, जो भी है प्रभु यीशु मसीह है
और उसी को कहने के अनुसार आपको चलना है। इसका मतलब है कि आपका इनकार करना है, यानी आप जो संसार में पहले रहते थे, आपको लगता था कि मैं अपने दम पे ये घर बनाया, ये अपने दम पे मैंने इतनी जायदाद बनाई, इतने खेत खलियान लिए, अपने बच्चे पैदा किया और उनको सही जगह पे सेटल कर दिया। ये आपकी सोच थी। लेकिन ये सोच से आपको परे होकर परमेश्वर के राज्य में आपको इनकार करना होगा कि हम कुछ भी नहीं है, जो भी हुआ है वो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हालेलुया। तो आप जो घमंड करते थे, वो घमंड आपको आपके अंदर नहीं होना चाहिए और आपको अपने आप से इनकार करना चाहिए कि हम नहीं, अब हम में प्रभु यीशु है। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन हम विश्वास किए और उद्धार पाए और डिक्लेयर किए कि हम अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो जो बपतिस्मा है वो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा है और हम उसी दिन संसार के लिए मर गए। तो आपको क्या करना है? मरे हुए लोग भौतिक काम के पीछे नहीं चलते, लेकिन परमेश्वर कहा है कि अगर जो तुम्हें जरूरत है और तुम इस प्लेनेट पे रहते हो तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले क्या करना है? मेरे धर्म और राज की खोज करना है। मेरे प्रियो, जब मत्ती अध्याय 6 में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहे थे, तो वहां पे प्रभु ने चेलों से कहा था कि प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करो कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब है कि पवित्र एक ही है जो स्वर्ग में बैठा है, पिता और हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह। तो आपकी पवित्रताई से आपका उद्धार नहीं मिला है। दूसरा कहता है कि तेरा राज आए। हालेलुया। तेरा राज आए, और फिर कहता है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे भी हो। तो परमेश्वर का इच्छा स्वर्ग में कैसे पूरी हो रही है? वहां जितने स्वर्ग में है संसार की तरह नहीं है कि कुछ लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और कुछ लोग, है ना, संसार में ऐश कर रहे हैं, दारू शराब उल्टी सीधी काम, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के स्वर्ग में जितने लोग हैं वो सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैंने वचन में एक बार देखा था, मैं ध्यान में नहीं आ रहा वो रेफरेंस, लेकिन मैंने देखा, शायद दानियल की किताब में है, कि जब परमेश्वर करूब पे होकर जब आए थे उसमें, तो देखते थे कि उनका जो 4 पांव था उसको ढाके हुआ था और हाथ को भी ढाके हुआ था, ताकि ऐसा ना हो कि परमेश्वर को मतलब हमारे ओर से कुछ दिक्कत हो जाए या उसका महिमा में कुछ मतलब, है ना, कमी आ जाए। लेकिन हमको परमेश्वर इतना फुल फ्रीडम दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में किसी भी हालात में हम उसकी महिमा कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर हमारे शरीरों को नहीं बल्कि हमारे आत्मा को देखता है, हमारे हृदय को देखता है कि हम किस रीति से उसके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए हम आज का टॉपिक जो रखे हैं, लिखा है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है कि पहले आपको अपने आप को इनकार करना है, दूसरा प्रतिदिन का क्रूस उठाना है, और तीसरा उसके राज्य के लिए आपको सोचना है। अरे भैया, क्योंकि जब राज्य के लिए सोचेंगे तो बाकी की चीज आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। हालेलुया। और यही चीज प्रभु मत्ती के 6 में जो सिखा रहे थे प्रार्थना चेलों को, कि देखो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की बातें खोज करो, उनके नाम की महिमा दो, बाद में रोटी है। हालेलुया। रोटी पहले नहीं, लेकिन कलीसिया आज पहले रोटी के पीछे भाग रही है। पहले खाना मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा पत्नी मिले, है ना। बहुत से ऐसे भौतिक चीज है जिसके पीछे कलीसिया चल रही है, लेकिन परमेश्वर का आपको चुनने का ये मकसद नहीं था। उसके पीछे चलने की मकसद आपको ये नहीं था। आपको मकसद था कि आपको इन सारे चीजों को नकार देना है और केवल अपने पूरे मन की सच्चाई से और हृदय की सच्चाई से आपको प्रभु यीशु जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसके पीछे चलना है। हालेलुया। क्योंकि खुद को नकारना और प्रतिदिन क्रूस को उठाना, और तीसरा है कि उनको अनुसरण करना, यानी उनके वचनों पे मनन करना, उनको सीखना, सुनना और फिर लोगों को भी सिखाना जैसे आपने सीखा। हालेलुया। तो प्रतिदिन जो क्रूस उठाना है मेरे प्रियो, ये क्रूस का मतलब है कि आपको हो सकता है जब परमेश्वर के वचन को लेकर आप संसार में जाते हो, तो हो सकता है कोई थप्पड़ मार दे, कोई गाली दे दे, कोई आपको कई बातों से निंदा करे, है ना। ऐसे सारी चीजों से आपको क्या करेंगे? वो बेइज्जती करेंगे, है ना, आपको निंदा करेंगे।
तो ये जो क्रूस है, प्रतिदिन का क्रूस उठाने का मतलब है कि आप जब प्रभु यीशु मसीह को उनके वचनों को लेकर जब संसार के लोगों के पास जाएंगे तो वो आपको आदर नहीं, आपको निंदा ही करेंगे। तो जो प्रतिदिन का क्रूस है आपको उठाना है, आपको इनकार करना है कि हम कुछ हैं। अगर हम कुछ हैं तो हम में जो प्रभु यीशु मसीह है उसके द्वारा हम कुछ हैं। हालेलुया। ऐसा सोचकर प्रतिदिन का क्रूस उठाकर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो डरते हैं, कह रहे यार ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मैं इनके सामने कैसे परमेश्वर के वचन को सुनाऊं, ये लोग मुझे मार देंगे या मुझे गाली देंगे या ना जाने कई प्रकार के जो संसार में चीजें होती हैं उससे हमें बेइज्जत करेंगे, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, यही बात से हिजकिय्याह डर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि जा और उनके शरीर को या उनके मुंह को देख के मत डरना, अगर तू डरेगा तो मरेगा, है ना। परमेश्वर ने आगे चल के ये वचन मैं रखूंगा, वहां पे हिजकिय्याह को बताया कि अगर तेरे रहते हुए अगर ये इजराइली बिना जाने ये पाप में मर गए तो उनके पाप का जो बदला होगा मैं तेरे से लूंगा। आज भी वो वचन आप पे लागू होता है कि आपके पड़ोसी में, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहा है और आपके उसके बीच में, आप उसके बीच में रहकर आप उसको नहीं बता रहे हैं, और कल को अगर वो बिना जाने मर जाता है तो आपका उसका भुगतान करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो आपको चुना है, आपको घर में चाय और भुजिया खाने के लिए नहीं चुना है, आपको काम करने के लिए चुना है। हालेलुया। आगे आपको मिलेगा ये वचन और मैं पढ़वाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको सब कुछ दे रहा है, अपनी सांस, खाने के लिए भोजन, उसके चबाने के लिए दांत, चलने के लिए पांव, है ना, तो ये इसको आपको समझना होगा कि अगर ये सलामत है तो परमेश्वर की कृपा है, उसकी अनुग्रह है। ये संसार नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनका परमेश्वर सच्चा नहीं है। वो अपने बच्चों से बात नहीं करता, लेकिन मेरा परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना, मेरा परमेश्वर बात करता है। मेरा परमेश्वर क्या है? जिंदा है। इसीलिए कहा कि जो मेरे पीछे चलना चाहे, आना चाहे, वो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। मेरे प्रियो, आपको अगर लगता है कि मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, मैं भी कुछ हूं, क्योंकि इस संसार में मेरी भी तानाशाही चलता है, ये तानाशाही आपको ज्यादा दिन का नहीं है अगर आपके मन में ऐसा है तो, क्योंकि परमेश्वर के चढ़ी हुई आंखें नहीं भाता है, उसके नर्म और दिल लोग भाते हैं, है ना। परमेश्वर महाराजा है, परम प्रधान परमेश्वर है जो सबको अपना नियंत्रण में रखता है। नबूकदनेस्सर राजा को देखे होंगे कैसे वो घमंड करके लोगों पे, है ना, अत्याचार कर रहा था। वो परमेश्वर तक पहुंच गया और परमेश्वर कहा कि तू 7 काल तक बैल बन के रहेगा, जानवर बन के रहेगा, और उसको एहसास करा दिया कि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है और वो ही सबके ऊपर राज करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम एक ऐसे राजा के बेटे हैं जो पूरी पृथ्वी के राजाओं पे राज करता है। तो अगर हम ऐसे राजा के बेटे हैं तो हमको भी उस राजा की तरह बनना है, उसकी स्वभाव के अनुसार चलना है और प्रतिदिन का क्रूस उठाए हुए अपने परमेश्वर यीशु के पीछे चलना होगा। हालेलुया। और दूसरा वचन है 9:24 पढ़ देंगे ब्रदर जी। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही बचाएगा। मेरे प्रियो, हम बहुत से लोग अपने जान को लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि यार आज बहुत से संसार में सताव है, बहुत से लोग परमेश्वर के दास को मार रहे हैं। मैं एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ, हाल फिलहाल का गवाही है। मेरे गांव के बगल के गांव में
जहाँ पे बाभन और राजपूत का गांव है, जो बहुत कट्टर लोग होते हैं, वो लोग वो कहते हैं कि हम श्री राम के वंशज के लोग हैं और श्री राम ही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन हम उनको प्रकट रूप से तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि तुम्हारा राम हो या कुछ भी हो, उन सब का परम परमेश्वर, जो परम प्रधान है, वो यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो जब प्रभु के दास उनके गांव में सुसमाचार सुना रहे तो उन्होंने पकड़कर उन्हें बहुत मारा और सुई चुभा चुभा के मारा। इतना दर्द, इतना पीड़ा की देख की रूह कांप जाती है। लेकिन ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसकी आत्मा जो सामर्थ्य जो हमको दिया है, हम उस सामर्थ्य के द्वारा इतना बलशाली हो गए हैं कि ऐसे ऐसे कामों को देखकर भी हम नहीं डर रहे हैं। हम आज भी अपने आप को मसीह कहने से अपने आप को नहीं छुपाते हैं। लेकिन कुछ है जो अपने आप को मसीह, है ना, कहने से छुपाते हैं। कई बार मैं देखा हूँ फैक्ट्रियों में कोई लोग नहीं जानता है, बहुत दिन से मसीह हैं, वो प्रसाद भी ले लेते हैं, लेकिन चुपके से अपने कूड़ादान में डाल देते हैं ताकि कोई कह न सके कि ये मसीह नहीं है, ये मसीह है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है जो मेरे बातों से लजाएगा या जो मेरा इनकार करेगा उसको मैं भी इनकार करूंगा। हालेलुया। सही कहा सिस्टर जी, थैंक यू। और हमको जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने चुना और हमने ये विश्वास किया कि यीशु ही प्रभु है, उस दिन हम संसार के लिए मर गए। तो फिर हमें डरना क्या है? मरे हुए क्यों डरेंगे? हम शरीर में ऐसे भी मर गए हैं, अगर जिंदा है तो आत्मा में है और यीशु मसीह में, है ना। तो मेरा परमेश्वर कहता है कि तुम्हें डरना नहीं है। और बाइबल बार बार इस बात को रिकॉर्ड करती है कि मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ, व्यवस्था भी मैंने 31 उसका 6 में शायद यही लिखा है कि याबान और दृढ़ हो जा, ना उनसे डर, ना उनसे भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ना कभी तुझे छोड़ेगा, ना कभी तुझे त्यागेगा। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वचन कहता है कि आप उसका मंदिर हैं और जो उसका मंदिर का नाश करेगा परमेश्वर उसको भी नाश करेगा। लेकिन इस पृथ्वी पे नहीं, है ना, क्योंकि इस पृथ्वी पे सबको मन फिराने का मौका मिला है और उसके चलते हो सकता है आपका, है ना, जान जा सकता है, आप मार खा सकते हैं। जैसा कि मैंने गवाही में सुनाया कि कैसे एक परमेश्वर के दास को, और लेडीज तक नहीं छोड़ा, एक लेडीज भी साथ में थी, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी उसी तरह से मारा। इतना दर्दनाक मौत को देखकर रूह कांप गई और लगा यार इतना कौन सहेगा, है ना। क्योंकि संसार में जब देखते हैं कि किसी मंदिर में लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग मंदिर जाना बंद कर देते हैं। लेकिन मसीह में वो सामर्थ वाली आत्मा है परमेश्वर की कि इतने सताव के बाद भी आज मसीह खड़े हैं। ये किसकी दया है? परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर की है, दया परमेश्वर की है, बोलने की जो आपकी ताकत है परमेश्वर की है। तो हम डर क्यों रहे हैं? हम परमेश्वर को इनकार क्यों करें? हम खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं कि हम मसीह हैं? हालेलुया। अगर तू बुरे काम करके चौड़ा हो रहा है तो मैं सही काम करके चौड़ा क्यों नहीं हो सकता हूं? हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमको डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा। अगर आप लुका रहे हैं, छिप रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से लजा रहे हैं, तो आपका प्राण सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। आप इस पृथ्वी पे 100 साल 80 साल तो जी लेंगे, लेकिन जो अनंत काल का जीवन है, जो स्वर्गीय जीवन, जिसका आप पृथ्वी पे रहते हुए कल्पना करते कि यार मुझे स्वर्ग जैसा घर मिल गया, मुझे स्वर्ग जैसा पत्नी मिल गई, है ना, कहते हैं लोग, कल्पना करते हैं कि यार मैं स्वर्ग जैसा घर बनाऊंगा, एसी कूलर सब लगाऊंगा। तो मेरे प्रियो, अगर इस पूरे संसार में आपकी कल्पना स्वर्ग जैसी है तो उसके लिए आपको आपकी जान की चिंता नहीं करना होगा, क्योंकि जब तक संसारी जीवन को आप त्यागेंगे नहीं तब तक आपको अनंत काल का जीवन हासिल नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा और जो खोना चाहेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। तो आपको डरना नहीं है। आपका जो परमेश्वर है, जो आपको इस पृथ्वी पर संभालता है, आपको वहां तक संभालने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर महासामर्थी, जिसकी सामर्थ्य के आगे दुनिया का हर देवी देवता एक तुच्छ
और छोटा लगता है, इतना सामर्थ्य है। वो जब सृष्टि बना रहा था, बहुत से लोग कहते हैं कि जब वो सृष्टि बना रहा था तो लिखा है कि चौथे दिन सूर्य को बनाया, तो पहले प्रकाश कहाँ से आया? तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले जितने लोग हैं, ज्ञान रखते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि जो मेरा ज्ञान रखते हैं वही मुझे देख पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जब सृष्टि बना रहा था तो सृष्टि के अंदर नहीं था, सृष्टि के बाहर था, क्योंकि वचन कहता है ना कि आकाश मेरे बैठने का सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। तो बताइए कि परमेश्वर सृष्टि के अंदर है या सृष्टि के बाहर है? वो तो सृष्टि के हाथों में लेकर रखा है। आप अगर वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो पूरे जो जितने है ना इस आकाश में जितने वो तारागण है, जितने वो हैं सब कुछ, उसमें पृथ्वी बिल्कुल एक मटर के दाने की तरह है। अब बताइए कि इतनी छोटी पृथ्वी में उतना भयानक परमेश्वर जो पृथ्वी से बाहर है, सारे आकाश से ऊपर है, वो कैसे पृथ्वी के अंदर रह सकता है? वो इतना प्रकाशमान है कि आप अगर प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा तो वहां पे ना सूरज होगा ना चांद होगा, बल्कि परमेश्वर के तेज से वो पूरे नए यरूशलेम जो है जो बना रहे हैं उनमें प्रकाश होगा उनका, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि प्रकाश सूरज नहीं, लेकिन उसको बनाने वाला परमेश्वर भी प्रकाशमान है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है आपका प्राण जा सकता है, आपको दुख आ सकता है, समस्या आ सकता है, आपके घर वाले आपको बाहर निकाल सकते हैं, आपको समाज बहिष्कार कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरे प्रियो आपके पीछे जो एक हाथ है जो पूरे संसार को आपके कदमों के नीचे कर सकता है, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। मैंने नबूकदनेस्सर के बारे में बताया था, क्योंकि वो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में एक जगह मैं पढ़ा था जहां पे लिखा था कि यहोवा राजाओं के मन को बदलता था, जैसे नाली के जो पानी होता है उसको मोड़ने के लिए लोग बना देते हैं ना, वैसे परमेश्वर राजाओं को मन को भी बदल देता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा राजा है या कोई ऐसा तानाशाह है जो आपको नहीं समझ रहा या आपको सता रहा है, तो मेरे प्रियो मैं बता दे रहा हूं कि आपका परमेश्वर जिसके पीछे आप चल रहे हैं, अगर आप सच्चाई से चल रहे हैं, आप परमेश्वर का इनकार नहीं कर रहे हैं और प्रतिदिन का क्रूस आप उठा रहे हैं, आप ये समझते हैं कि जो कहे परमेश्वर ही है, तो मेरे प्रियो मैं बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर उस राजा को भी मन को बदलकर आपके हित में कर देगा। वो आपसे जो नफरत करता था आपसे प्रेम करने वाला हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन शर्त है ना, शर्त यह है कि आपको संयमी होना होगा, धीरजबंद होना होगा। हालेलुया। क्योंकि आप आत्मिक लोग हैं, शारीरिक लोग नहीं है। जो अगर कोई मुझे तानाशाही दिखाता है तो हम भी कहेंगे हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम्हें मारे उसे माफ कर और जो सताए उसके लिए क्या कर, प्रार्थना कर। तो मेरे प्रियो, हमारे हाथ जब उठेंगे तो प्रार्थना के लिए उठेंगे, ना कि किसी को मारने के लिए। हालेलुया। सो जो कोई प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा और जो खोएगा वो अपना प्राण को बचाएगा। इसका मतलब है कि जो पीछे चलेगा वो क्या करेगा, अपने जीवन को बचाएगा और अनंत काल का जीवन पाएगा। आगे हमारे बीच में एक और वचन है, यूहन्ना 10:27। जी आप लोग बने रहें। यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। मेरे भेड़े मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे होती है। हालेलुया। भेड़ कौन है सिस्टर? हम ही लोग हैं ना। भेड़ हम ही लोग हैं। और भेड़ का एक बहुत अच्छा स्वभाव होता है कि वो साथ में रहता है ना। परमेश्वर ने बाइबल में बकरी और भेड़ का जिक्र किया है ना। बकरी को एक तरफ और भेड़ को एक तरफ, है ना। जी आपको पता है। सो मेरे प्रियो, भेड़ का एक स्वभाव है कि वो साथ में रहेगा और वो अपने चरवाहे के पीछे चलेगा। लेकिन जो बकरी होते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, वो कभी भी एक लाइन में नहीं चल सकते हैं। कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई आगे, कोई पीछे, कोई दाएं, कोई बाएं, है ना। लेकिन जो भेड़ होती है
वो बिल्कुल अपने चरवाहे के पीछे चलती है, उसके बोलने पे वो उसके पीछे आती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। तो जो भेड़ें हैं वो चरवाहा के शब्द सुनेंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो एक अच्छा चरवाहा है और उसकी भेड़ जो कलीसिया है उसके वचन को सुनेंगे, मानेंगे और उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। और वचन रोमियो का 10:17 कहता है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। तो मसीहा हमारा क्या है? चरवाहा है और हम सब भेड़ हैं। तो मेरे प्रियो, भेड़ का जो चाल होता है वो अपने चरवाहे के पीछे चलने का चाल होता है। बकरियों की तरह नहीं तितर बितर होने का। वो जहां भी रहेगा अपने चरवाहे का शब्द सुनेगा और इकट्ठा हो जाएगा। हालेलुया। कहते हैं ना, हम लोग बच्चों ने कहते थे एक भेड़ी इंदिरा में गया तो सारे भेड़ी इंदिरा में चले, क्योंकि सब साथ में चलते हैं। अगर एक गलती से गिर गया तो सब गिर जाएगा। तो भेड़ जो है शब्द सुनता है और वो है कलीसिया, जो अपने यीशु मसीह का शब्द यानी वचन को सुनता है, उसे मानता है और उसके पीछे चलता है। आज बहुत से भेड़ तो बनने के नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो सच में आज भी वो बकरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये नहीं सिखाया कि आपको भौतिक चीजों के पीछे चलना है। आपको संसार की वो हर एक चीज से जिसके द्वारा संसारिक लोग है ना मार रहे हैं, काट रहे हैं, दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, ऐसे सारे भौतिक चीजों के पीछे हमको नहीं चलना है। परमेश्वर ने कहा इस सब चीजों पे तुमको क्या करना है? विजय पाना है। मैं मानता हूं कि तेरी जरूरत की चीजें हैं, लेकिन इसके लिए किसी को खून नहीं करना है। हालेलुया। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। अगर मेरा चरवाहा अच्छा है तो मेरा खाने का भी इंतजाम करता है। मेरे प्रियो, संसारिक लोग घमंड करते हैं, लेकिन आज जाके देखिए अस्पताल में कैसे असहाय पड़े हैं। बेड पे पैसा रहते हुए भी उनकी शरीर की रक्षा नहीं हो पा रही। हालेलुया। लेकिन हम लोग धन्य लोग हैं जो परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया से यहाँ बैठे हैं और उसके शब्द को सुन रहे हैं। ये भेड़ की एक चाल है, भेड़ का एक स्वभाव है जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है। हालेलुया। आज बहुत से कलीसिया है जहां पे भौतिक चीजों के पीछे चल रहा है, तेल, पानी, रुमाल। हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर जी हमारे घर में आज भी श्राप है, आज भी लोग हम पे जादू टोना कर रहे हैं। ऐसे कई मसीहों को मैं आज भी सुना हूं। आज भी उनके हाथों में धागे बने हुए हैं, पैरों में मैं धागा देखता हूं, घर में फोटो पे कैंडल जलाते रहते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या मसीह का लहू, ये जो संसार का रीति रिवाज है, उससे छोटा है? यीशु का लहू वो लहू है जो हमारे चाहे लाल रंग के भी पाप हो वो खत्म कर देता है। हालेलुया। यीशु का लहू वो है जो दुनिया का कोई भी जादू टोना आप पे असर नहीं करेगा। लेकिन शर्त है मेरे भाई कि आपको पवित्रताई में चलना होगा, आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना होगा। और आप यकीन कीजिए, जो मैं कहता हूं कि आप पे कोई भी संसार के जादू टोना, चाहे जितना बड़ा जादू टोना हो, कारू कामाख्या का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे आपके घर के, जब मैं पहले देखता था कि हमारी माँ या दादी, जब मैं दूसरे के घर में जाता था और सुनता था कि वहां पे डाइन है, वो फलनी चाची डाइन है या फलनी मामा डाइन है, तो वहां पे नहीं जाने देता था। या जाने भी देता तो मेरे हाथों में बांध के पता नहीं क्या क्या यहाँ पे रखता था कि इसको कुछ हो ना पाए। लेकिन आज हम उस चीज को जान पाए कि ऐसा क्यों होता था, है ना? क्योंकि संसार को जो ईश्वर है वो जीवन देने वाला ईश्वर नहीं है, वो नाश करने वाला ईश्वर है। लेकिन मेरा जो ईश्वर है, मेरा जो परमेश्वर है, वो जीवन देता है। और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपना जान दे दिया। हालेलुया। कोई किसी के लिए जान नहीं देता मेरे प्रियो, कैरों के लिए कोई जान नहीं देता, अपनों के लिए देता है। तो हम परमेश्वर के अपने थे, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था और हमें सिखाया भी कि ये जो बाहर भी है बेटे, ये मेरे ही भेड़ताले के लोग हैं, इन्हें भी हमें अंदर लाना है। तो हमें इसीलिए चुना ताकि जैसे तू मेरे पीछे चल रहा, उनको भी सिखा ताकि वो भी मेरे पीछे चले और अनंत काल का जीवन पाए।
लेकिन आज बहुत से कलीसिया में आकर भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए मेरा आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है ना क्या है, उसे समझना है। क्योंकि हम आज भी अगर मसीह में होकर अपने जीवन को सांसारिक तौर से जी रहे हैं, आज भी हम धागे ताबीज में जी रहे हैं, तो हमारा चलना जो है मसीह के पीछे नहीं बल्कि संसार के ईश्वर के पीछे चलने का इशारा करता है। हालेलुया। इशारा ही नहीं बल्कि पूरा कंफर्म है कि हम संसार के ईश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का जो शब्द सुनेगा वो उसके पीछे चलेगा, और जो उसके पीछे चलेगा उस पे दुनिया का कोई भी ताकत प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम और आप हैं, और जो उसको नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश कर देगा। हालेलुया। हाँ, आगे एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:15। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी, यदि, फिर से यदि आ गया। यहाँ पे आपको फुल फ्रीडम है मेरे प्रियो। आपको बाइबल पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी है, उस पे चलना ना चलना आपकी मर्जी है। जैसे संसार कई बार कहता है ना कि अरे तू तो अपना धर्म बदल लिया, लालच में बदल लिया, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें लालच करना नहीं सिखाता, है ना। परमेश्वर के वचन हमें किसी का निंदा करना नहीं सिखाता। यहाँ पे साफ कहता है कि यदि तू, तेरी मर्जी हो तो मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, नहीं तो जरूरी नहीं है ना। बहुत से लोग आज है ना नहीं मान रहे हैं, पास्टर के पीछे चल रहे हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, वो दान दशमान दे ही जा रहे हैं। जब भी कोई कलेश आता है पास्टर प्रार्थना करता है और ठीक भी हो जा रहे हैं लोग, तभी तो उसके पीछे चल रहे हैं। तो ये किसका चाल है? नहीं नहीं, ये चाल लूसीफर का है। क्योंकि चंगाई दोनों तरफ से आती है ना। चंगाई दोनों तरफ से आती है, तो हमें समझना होगा कि जो चंगाई आ रही है, हम दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसके बाद भी हमारा सब कुछ ठीक है, तो परमेश्वर तो बुरे कामों से घृणित करता है ना। तो ये जो आपको आशीष मिलेगी वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, पर वो होने दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर जानता है, सब कुछ जानता है, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं जानता है। बिना परमेश्वर के आज्ञा से एक पत्ता भी नहीं होता। आयुब के समय में आप देखे होंगे, जब लूसीफर गया था तो क्या कहा परमेश्वर ने, लूसीफर कहाँ से आ रहा है? कहता है प्रभु मैं नीचे तेरे है ना पृथ्वी से घूम घाम टोटल डालते आ रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा देखा मेरे आयुब को कैसा है? कहता है क्यों नहीं होगा, आपने जो आशीष दे रखा है, आपने उनको ऐसा ब्लेस किया कि पूरी है ना उस क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है। तो क्या है, आप जो बड़े अच्छे हैं, परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं, बड़े धर्मी है ना चल रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, तो लूसीफर क्या आपका शिकायत नहीं कर रहा होगा? वही कर रहा होगा वहां पे कि प्रभु आप तो उसका बड़ा नाम लेते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी वो चल रहा है आपके पीछे। आपने उसे ब्लेस किया है, आप उसके अच्छे शरीर रखे हैं, उसके बच्चे को अच्छे रखे हैं, उसके घर परिवार को अच्छे रखे हैं, उसको हर एक जरूरत को पूरा रहे, क्यों नहीं फिर आपके पीछे चलेगा? यही काम आयुब के पीछे हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं। देखिए, जिसकी गवाही परमेश्वर दे वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, है ना। आयुब बहुत भाग्यशाली था। लूसीफर को लगा कि ये लालची है, इसीलिए परमेश्वर के पीछे चल रहा है। आज हम लोगों को भी कई बार संसार के लोग कह देते हैं कि तुम लालची हो, है ना। तो आयुब जब पीछे चल रहा था तो लूसीफर को कटकटी लगा हुआ था कि ये पीछे चल रहा है, इसका मतलब है कि ये लालच है, इतना ब्लेस है, इतना धन, इसका दौलत है। तो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर एक बार आप इनके सर से अपना हाथ तो हटा के देखिए, है ना। तो परमेश्वर बाड़ा बांध के रखता है अपने लोगों के पास, है ना। संसार शैतान उसे छू नहीं सकता है। और जब लूसीफर ने कहा कि आप एक बार उसके सर से अपना हाथ तो हटाइए, फिर देखिए वो कैसे आपके मुंह पे निंदा करता है, लेकिन ऐसा हुआ? आप सब बाइबल पढ़े हैं, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। सिस्टर कहाँ रहते हैं? नहीं हुआ। वो उल्टा मुंह के है ना खाया। वो थूकना चाहा था आकाश की ओर, लेकिन नीचे गिरा दिया गया, उसका थूक उसके मुंह में आ गया। हालेलुया। सो क्या मैं आयुब की तरह बन सकता हूँ? कलीसिया से परमेश्वर यही अपेक्षा रखता है कि हम बहुत बार कहते हैं थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। प्रभु भी कहता है कि मुझे भी मौका दे ताकि मैं भी तुम्हें थैंक यू कहूँ, है ना। परमेश्वर का भी अपेक्षा होता है आपसे कि आप भी सही चाल चलन चलें, अपने जीवन को
परमेश्वर के योग बनाए ताकि परमेश्वर भी आपको शाबाशी दे सकता है, दे सके, है ना। आयुब की तरह वो कह सके कि देखा मेरे फलाने बेटा को कैसे मेरे वचन में बना है, कैसे पवित्रताई के साथ चल रहा है ना। तो हम सबको अगर पीछे चल रहे हैं तो आयुब की तरह जीना होगा, ना कि हमें जब परमेश्वर सब कुछ दे रहा है तभी, बल्कि सब कुछ नहीं दे रहा है तब भी परमेश्वर का धन्यवादी बनना होगा। तब जाके आपको मसीह का पीछे चलने का सही अर्थ समझ में आएगा और आपका अनंत काल का जो जीवन है, आपका जो उद्धार है वो पक्का हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उद्धार आपको मिल गया है, ये कन्फर्म है, लेकिन उस उद्धार में बने रहना या ना बने रहना ये आपके हाथों में परमेश्वर छोड़ दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पीछे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे, है ना। तो यहाँ पे शर्त है ना कि यदि आपकी इच्छा है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं है ना। परमेश्वर दया का सागर है, वो दया आप पे कर दिया है, उस दया उस अनुग्रह के लेना और नहीं लेना आपके हाथ में है। आगे एक और वचन को पढ़ेंगे, पढ़ दिए, थैंक यू। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका मतलब है कि जो प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए जान दे दूंगा, मैं परमेश्वर के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन क्या प्रेम रखने का मतलब सिर्फ मुंह से कह देना होता है? नहीं, बल्कि आज्ञाओं को मानना होता है। और हम सब जितने बाइबल को पढ़ते हैं हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा क्या क्या है। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 21 में लिखा हुआ है कि जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, और जो उसे मानता है उसे पिता भी प्रेम करता है और मैं भी प्रेम करता हूं और मैं भी उसमें प्रकट करूंगा। यानी जिस दिन से आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना शुरू कर दिए हैं तो परमेश्वर जो पिता है वो भी आपसे प्रेम रखता है और पुत्र तो आपसे प्रेम रखता ही रखता है ना। तो यहाँ प्रेम का साबुत जो है वो काम से है। हाँ, और पौलुस भी इसी बात को कहता है कि अगर हम विश्वास करें कि ये पेड़ को उखाड़ जाए और समुद्र में जाके लग जाए, और अगर हम प्रेम न रखें तो हम झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाती हुई पीतल है। तो मेरे प्रियो, विश्वास और प्रेम बिना दोनों कर्म के अधूरे हैं। आपको काम करना होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं ब्रदर से प्रेम करता हूं, कल को ये ब्रदर कोई दुख में मुसीबत में और आप इनका फोन नहीं उठा रहे हैं, या फोन उठाकर भी आप इनको कह रहे हैं कि ब्रदर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका प्रेम निष्फल हो गया, है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम कर रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो प्रेम का सबूत जो है काम से है, और काम क्या है ये आप पढ़े होंगे मत्ती 28 उसका 19-20 में, जहां पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा जो महान आज्ञा है, ग्रेट कमीशन है, वो क्या है? वो लोगों को सुसमाचार सुनाना है। और सुसमाचार सुनाने के लिए आपको परमेश्वर के पीछे प्रतिदिन का क्रूस उठाए हुए चलना है। आप दारू शराब गलत काम, है ना, इधर उधर के सांसारिक बातों को लेकर आप चल रहे हैं और आप सुसमाचार सुना रहे हैं, तो लोगों का जीवन नहीं बदला। क्योंकि वो जब आपको चाल चलन को देखेगा तो वो कहेगा खुद तो गलत है और दूसरे को सिखा रहा है ना। तो आपको दूसरों को सही करने के लिए खुद को सही रखना होगा। मसीह मंथन बहुत अच्छा डायलॉग मारता है कि मुझे गलत कहने के लिए खुद को सही साबित करना होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप संसार को सिखा रहे हो कि अच्छा बनो, ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, तो खुद को भी आपको सही रखना होगा। क्योंकि संसार के लोग इतना भी मूर्ख नहीं है, वो भी जानते हैं
इसका चाल चलन कैसा है। मैं जब संसार में था मेरे प्रियो में बता देता हूँ, प्रतिदिन मेरी लड़ाई झगड़ा लोगों से होता रहता था, है ना। मैं बहुत दारू शराब का ही केस मुझ पे हुआ। आज जब उन्हीं लोग के पीछा मैं छोड़ दिया, उनकी संगति को छोड़ दिया, आज लोग मुझ पे बहुत लालसन लगाते हैं। अरे ये तो ईसाई बन गया, ये तो अपना बाप बदल लिया, ये तो अपना धर्म बदल लिया, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातों से मुझे सुशोभित करते हैं और मैं बहुत अंदर से दुखित भी होता हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि अगर मेरे कारण तुम्हें मनुष्य निंदा करे तो तुम क्या करना, प्यार से उछलना, आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, आज अगर आपको निंदा किया जा रहा है, सताया जा रहा है, आपके समाज में आपके रिश्तेदार आपको न्योता नहीं दे रहे हैं, आपको भुला नहीं रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं। क्योंकि हमें संसार का प्रेम नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम चाहिए, जो सबको हमारे अंतर्गत कर सकता है। संसार हमारे अधीन नहीं हो सकता, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे और अगर हम उसको भा जाएं तो संसार हमको हमारे अधीन कर सकता है। जैसे दानियल के अधीन कर दिया था राजा को, नबूकदनेस्सर के राजा दारा को, है ना, जो शेर के मांद में डालने से कितना दुखी था राजा। लेकिन परमेश्वर मनों से बात करने वाला और जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। उसने उतना बड़ा राजा को मन को बदल दिया और उसके मुंह से कहलवा दिया कि दूसरा कोई नहीं परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग में और दानियल का परमेश्वर है, और सब उसको महिमा करो, सब उसको धन्यवाद करो। क्या दानियल करवा सकता था? लेकिन अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को भाया और परमेश्वर ने उनके द्वारा उसको बताया एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है ना। सो हमको अपने चाल चलन को बदलना होगा। अगर आज भी हम मसीह में होकर मसीह को नहीं समझ रहे हैं, मसीह के पीछे चलने का मकसद को नहीं समझ रहे हैं मेरे प्रियो, तो आज भी आप लूसीफर के एक लीडर, एक पास्टर बनकर खड़े हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन खुद का जीवन, आपका चलना, आपका बोलना या मसीह में आपके रहना मसीह को नहीं भा रहा है, तो आपका कोई फायदा नहीं है ना। आप उस अनंत काल के जीवन से वंचित हो सकते हैं, है ना। हालेलुया। एक और बात करेंगे कि आप बहुत से लोग मसीह में आकर अपने माँ बाप, भाई बहन या पत्नी से डरते हैं, है ना। मैं कई भाई बहन को ऐसा देखा हूं कि मसीह तो बने हैं चुपके से। मेरे एक भाई हैं गांव के, मैं प्रतिदिन देखता हूं, हर संडे को वो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सुबह शाम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनके घर में कोई नहीं जानता है। वो केवल मैं ही जानता हूं, क्योंकि मैं ही ले गया था। मैं यहाँ 2 बार लाया, 1 बार लाया था उनको, लेकिन दोबारा आना भी नहीं चाहते हैं। अब क्यों नहीं आना चाहते हैं? अब उनकी मर्जी है, क्योंकि अभी तक वो बाइबल तो पढ़ रहे हैं, प्रभु के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन प्रभु के पीछे चलने का जो मकसद है नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ अच्छा खाना मिल रहा है ना, अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करते हैं, आशीष की बातें करते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन जो परमेश्वर यीशु मसीह को जान गया, उसकी मकसद को जान गया, वो इन चीजों से भागेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम मसीह के पीछे चलेंगे तो ये सारी चीजें मेरे पीछे पड़कर मिलेगी, और मिलता है। हालेलुया। मैं कई अपने जीवन में आशीषों को देखा हूं कि डरता रहता था कि पता ना परमेश्वर, इस बार मुझे लगता है फंस जाऊंगा, मैं इस बार नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन जब वो समय आता था, मैं ध्यान से निकल जाता था कि अरे कैसे हो गया, कल तक तो मेरे पास कुछ नहीं था, आज हो भी गया। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना, वो एटीएम के पिन की तरह है। आप गलत रॉन्ग पिन डालोगे तो एटीएम पैसा नहीं देगा, सही पिन डालोगे तो पैसा देगा। उसी तरह से आपका अगर जीवन सही है ना, आपका मसीह में चलने का मकसद आपको मिल गया है, आप परमेश्वर के स्वभाव को जान गए हैं, तो आप रॉन्ग नहीं हो, सही हो, इसीलिए आपका काम हो रहा है ना। तो मेरे प्रियो, आपको वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। और आपने देखा कि प्रेम का सबूत काम से है, तो आपको काम करना होगा। मसीह बन के चुपचाप चाय और भुजिया खाने से नहीं होगा, आपको बाहर निकलना होगा। आपको बहन हो या भाई हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि सब परमेश्वर का बेटा बेटी है, और परमेश्वर ने यह हक
अपनी ही दया अपनी अनुग्रह से दिया है, तो हमको उसको साबित करना है कि परमेश्वर अगर आपने दिए हैं ये मौका, ये हक, तो हम भी आपको अपना आपका बेटा होने का जो हक है मैं अदा करूंगा। और वो हक है मत्ती का 28:19-20 कि आपको जाना है। अरे आप नहीं जा सकते दूर, आप अपने रिश्तेदार को कम से कम, अगर यहाँ पे 100 लोग हैं, हमारे कितने रिश्तेदार हैं, मामा है, चाचा है, ताई है, नाना नानी, मामा मामी है ना सिस्टर, अगर हम इन सबों में भी अपना गवाही दे दें तो कितना लोग सुनेंगे ना, भले ना जीवन बदलेगा, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है बेटा होने का वो फर्ज अदा कर दिया है ना। परमेश्वर यही जानता है। और अगर आपके रहते भर में आपका नानी मर जाता है, नाना मर जाता है, तो आपका मैं अभी बोला था ना कि हेजकेल को यही कहा गया था कि अगर तेरे रहते हुए ये इस्राएली अपने पाप में मर गए, अगर तू नहीं बताया तो इसका खून का पलटा मैं तुझी से दूंगा। तो मेरे प्रियो याद रखिए, मसीह बनना आसान है, लेकिन मसीह बने रहना बहुत कठिन है। हालेलुया। सो अपने जीवन को जांचना होगा, प्रतिदिन का क्रूस उठाना होगा और अपने आप को इनकार करना होगा कि आप कुछ हैं। हालेलुया। सो बात करेंगे, आज बहुत से लोग हैं जो मसीह के पीछे चलने के लिए आए तो हैं, लेकिन अपने घर परिवार से, अपने रिश्तेदार से अपने आप को छुपा के रखें। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। क्या परमेश्वर कीचड़ है जो आप पे लगा हुआ, जिसे देखकर लोग, है ना, आपको दूर जाने का, अगर जानते भी हैं तो क्या है ना, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या है, जो पूरी सृष्टि के लोगों को बनाया अपने हाथों से, बड़े बड़े राजाओं को उनके मुंह से कहलवा दिया कि हम ही परमेश्वर और दूसरा कोई नहीं है, तो हम फिर इन मनुष्यों से क्यों डरे। परमेश्वर ने एक बात कही थी, मुझे वचन तो याद है लेकिन वो आयत याद नहीं है, जहां पे कहा कि 2 पैसे में 5 गौरैया मिलता है। जिसको प्रभु परमेश्वर ध्यान रखता है, उसको खाने का, पीने का, रहने का, आने जाने का, तो तुम तो उस गौरैये से बहुत बढ़कर हो। हाँ, तो तुम तो गौरैये से बहुत बढ़कर हो। अगर उस गौरैये को जो 2 पैसा में 5 मिल जाता है, और आप तो बहुत परमेश्वर के लिए, है ना, अच्छी चीज हो, जिसे परमेश्वर ने अपने श्वास दिया, अपने हाथों से बनाया, आप तो बहुत आदरणीय लोग हैं, तो आप फिर क्यों चिंता करते हैं। हमारे एक एक बार भी परमेश्वर कहता है गिन के रखा हूं मैं, सो ना डर, मनुष्य तेरा क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमें नहीं डरना है मनुष्यों से, हमें भय रखना है तो परमेश्वर का भय रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें खड़ा ला सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ही है जो आपको हर मुसीबत में, हर समस्या में चट्टान की तरह खड़ा रह सकता है। हालेलुया। सो हमें अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही सादे लोग हैं जो अपने चाल चलन को जैसा अंदर वैसा बाहर रखते हैं, ना कि संसार की तरह अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है ना। क्योंकि मसीह ने हमें साफ सिखाया है कि तुम्हें किसी को हानि नहीं पहुंचाना, तो फिर हम दुश्मनी करके क्यों करेंगे। जब हमारे जीवन माफी का ही जीवन है, परमेश्वर ने कहा, प्रार्थना में सिखाया कि हमने अपने अपराधियों को माफ किया, तो तू भी मेरे अपराधों को माफ कर। तो पहले आपको अपराधियों को माफ करना होगा, जो आपको सताते हैं, आपको मारते हैं, तब जाकर आपका अपराध क्षमा होगा, है ना। तो हम जब अपने अपराधियों को क्षमा करने की ताकत रखते हैं, हम मार खाने की ताकत रखते हैं, निंदा होने की हम ताकत रखते हैं, तो फिर हम डरे किस बात से। डरेंगे वो ना जो सोचते हैं हमारा बेइज्जती ना हो जाए, हमारा निंदा ना हो जाए, कहीं में लोग थप्पड़ ना मार दे, वो लोग डरेंगे। हम परमेश्वर के काम करते हुए मरने से, थप्पड़ खाने से, निंदा होने से अगर हम डरते हैं तो हम मसीह के बच्चे नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि जब मेरा बाप थप्पड़ खाया, उसके मुंह पे थूका गया, तो हम किस खेत के मूली हैं, है ना। प्रभु कहता है जब मुझ गीले को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे के लोग क्यों छोड़े, है ना। तो मेरे प्रियो, आप बहुत साहसी बनना होगा आपको परमेश्वर को जो वचन मिला है ना, वो वचन आत्मा जो मिला बहुत सामर्थी आत्मा है, दिलेरी आत्मा है। सदरक मेशक कैसे जब उसमें, है ना, परमेश्वर को आत्मा उसको सहायता किया, तो कैसे अटिक खड़े रहे, कहेंगे राजा अगर मेरा परमेश्वर ना भी बचाएगा तो भी मैं तेरे बोल के आगे नहीं छूटूंगा। आज ऐसी सामर्थ, ऐसी शक्ति वाली आत्मा हमको मिला है जो हमारे अंदर रहता है और हमेशा रहता है। पहले पुराने नियम में आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, लेकिन आज कलीसिया के अंदर रहता है। हालेलुया।
सो हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हमें कोई मार देगा, कोई निंदा करेगा। लेकिन आज लोग कुछ डर रहे हैं अपने ही समाज से, अपने ही लोगों से, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर कह दूं कि मैं मसीह को मानता हूं तो मुझे घर से न निकाल दे, समाज से न निकाल दे, रिश्तेदार मुझे बुलाना ना छोड़ दें। ऐसे बहुत से चीजों से डरते हैं। लेकिन मत्ती 10:24 आप पढ़ दीजिएगा। मत्ती 10:34 क्या कहता है? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। 10:34 यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ। जी, यानी आप 37 में पढ़ दीजिएगा साथ में। 37 उसी का 37 पढ़ दीजिए। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। देखिए, ये वचन समझने योग्य है, क्योंकि बहुत से वचन को न समझने के कारण, है ना, अपने नाश का कारण बना दिए। ब्रदर लुकास ने हमें बता रहे थे कि एक भाई जब इस वचन को देखा तो अपने माँ बाप से विरोध किया और यीशु के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने परिवार को त्याग दिया। हमें त्यागने के लिए परमेश्वर नहीं कहा है, समझ रहे हैं? वचन कहता है या ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। तो मेरे प्रियो, जो सुसमाचार है ना, परमेश्वर की जो बात है वो आपके घर में बंटवारा करा सकता है, लेकिन वो नफरत करना नहीं सिखाता है। क्योंकि मैं अभी एक वचन बोला था कि जो आपको मारे सताए उसको माफ करो और उसके लिए प्रार्थना करो। तो वो केवल बाहर वाले लोगों के ऊपर नहीं लागू होता है, वो अंदर वाले के लोग। आपको ये विश्वास करना होगा, आपको प्रेम रखना होगा कि हमको किसी से नफरत नहीं करना है। अगर कोई नफरत कर रहा है तो उसे हम प्रेम से ही जवाब देंगे, उन्हें समझाएंगे। लेकिन परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको लेके परमेश्वर कहता है कि वो तलवार चलाएगा, वचन तलवार चलाएगा, क्योंकि वचन जो तलवार है। क्योंकि वचन जो आप बोलोगे ना वो संसार से मैच नहीं करता है। क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे बात हैं जो कहता है मेल मिलाप रखो, है ना, खाली मुंह से बोलते हैं, लेकिन जब सही बात बोलोगे तो वहां भी तलवार चल जाती है। सही बोलने वाला कहीं सही से नहीं जाता है। तो परमेश्वर कहता है ये ना समझो कि पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। आज सुसमाचार के जरिए ही लोग सताव में आ रहे हैं। नहीं तो किसी का मजाल नहीं था जो मार देता मुझे, पहले कोई नहीं मारता था। लेकिन आज जब प्रचार करते हैं या किसी को सुनाते हैं, कहते हैं फैले रहे, तू तो धर्म बदल लिया है, तू तो पैसे ले लिया, मुझे नहीं बदलना है धर्म, मुझे बाप नहीं बदलना है। तो ये क्या हुआ? एक तरह से तलवार चल रहा है। तो तलवार चला जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रेमी समझे। तो इसका मतलब है कि आपको माता पिता से प्रेम करना छोड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व यीशु को देना है। प्रभु ये कह रहे हैं, जैसे परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि अपने माता पिता को त्याग दो या उसे हमसे कब प्यार करो, लेकिन जब आपको चुनने का मौका मिले तो आप यीशु को चुनो। इस बात को परमेश्वर समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें समझना है। हमें दंगा नहीं करना है, हमें फसाद नहीं करना है। हमारे जब घर में सुसमाचार के लिए जब तलवार चलता है, जब लोगों में नफरत फैलती है कि अरे ये तो बिगड़ गया है, ये तो बदल गया, ये तो किसी के आना कहने से ये अपने माँ बाप को बात नहीं मान रहा है, अपने पत्नी को बात नहीं मान रहा है, अपने बच्चे को बात नहीं मान रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम किसी से नफरत करके अगर हम सुसमाचार सुना रहे हैं तो इनके भले के लिए सुना रहे हैं, ताकि ये भी बचाए जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन इस तरह से बोलता है कि मैं मेल मिलाप नहीं तलवार चलाने है। इससे लगता है कि सच में तलवार चल रहा है, लेकिन उस तलवार को रोकने का भी साहस आप में होना बहुत जरूरी है। आपको परिवार को नहीं छोड़ना है, परिवार आपको छोड़ दे प्रभु की महिमा हो, लेकिन आपको उसको नहीं छोड़ना है।
ब्रदर बता रहे थे कि इस वचन को लेकर एक भाई ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। कहता है, वचन कहता है कि माँ बाप को छोड़ दो यीशु के लिए। क्या आपको सिखाया गया ऐसा? क्या आपको प्रभु ऐसा बोलता है सिस्टर? नहीं बोलता है। तो मेरे प्रियो, वचन को समझना बहुत जरूरी है। एक जगह पौलुस कहता है कि अगर तुम बीमार रहते हो तो डॉक्टर थोड़ा थोड़ा काम में लाया करो। हाँ, और वो वचन को लेकर बहुत से लोग पी रहे हैं जब बीमार होते हैं, या ऐसे भी कह रहे हैं शराब पीने के लिए मना थोड़ी किया गया है। हाँ, तो बीमार था और वो शराब नहीं था, वो कुछ और था, है ना। तो परमेश्वर का वचन जो है कई बार ना समझने के कारण पतरस कहता है कि नाश का कारण बना लेते हैं। तो यहाँ पे तलवार चलाने का मतलब है कि आपके सुसमाचार के द्वारा भेदभाव हो सकता है। आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, हो सकता है आपके विरोध हो सकते हैं कि ये कल तक तो मेरे साथ था, कल तक तो मंदिर जाता था, कल तक तो मेरी बातें मानता था, लेकिन आज इसको क्या हो गया जो आज ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्योंकि ये बात यहाँ की नहीं है, वहां की बात है। सुसमाचार ही है जो आपको जीवन देता है, और आपको वहां तक एकमात्र जरिया है सुसमाचार, और वो आपको स्वर्ग तक पहुंचाता है। और ये अच्छी बात है, लेकिन उनको लगता है बुरा। तो हमको समझना होगा, क्योंकि वो ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार है। आपको समझना होगा कि माँ बाप को हमें छोड़ दे नहीं, बल्कि उससे प्रेम करने के लिए हमें बोला है। हालेलुया। तो ये बंटवारा ला सकता है, पर यीशु को ज्यादा महत्व अपने जीवन में देना आपको बहुत जरूरी है। अगर बात यहां तक आ जाए कि परिवार का है कि मैं तुम्हें घर से निकालूंगा, या तो यीशु या तो मैं, तो आपको उस समय चुनना होगा कि मैं यीशु को चुनूंगा। वो कहेंगे मुझे छोड़ दो, तो आपकी मर्जी है, आप छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप जब भी मुसीबत में पड़ोगे, जब भी संकट में पड़ोगे, मैं आऊंगा, है ना। ऐसा मेरा स्वभाव होना चाहिए। तो यीशु मसीह के वचन के द्वारा तलवार तो चलेंगे, लेकिन उस समझदारी के साथ आपको चलाना होगा, ना कि भौतिक रूप से आपको तलवार चला देना है कि मैं वचन तो कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं यीशु के चलते मैं अपने माँ बाप को, अपने बेटे को त्यागता हूं। क्योंकि जिम्मेदारियां उठाना आपको सबसे परम कर्तव्य है। आप जिम्मेदारी से नहीं हट सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया, पहले तो अपने राज्य के लिए, और दूसरा आपके घर के लिए। अगर आप घर के ही जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, तो परमेश्वर की कलीसिया की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? सो इस वचन को समझने की बहुत जरूरी है। सुसमाचार के द्वारा घर की बंटवारा तो हो सकता है, पर यीशु कह रहे हैं कि पहला स्थान मुझे दो, पर साथ में कह रहे हैं कि घर से नफरत नहीं करो। हालेलुया। तो आपको समझना होगा, आपको सुसमाचार सुनाने के जरिए हो सकता है आपके परिवार में विरोध हो सकता है, आपके लिए नफरत हो सकता है, लेकिन आपको नफरत नहीं करना है। लुका 14:26 जी ब्रदर, बस कुछ ही समय में मैं खत्म करने वाला हूं। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद। यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वर्ण अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अगर हमसे ज्यादा या अधिक नौबत आ जाए ऐसा कि यीशु या घर, तो आप में उसको यीशु को चुनना है। क्योंकि घर वाले आपको जीवन नहीं दे सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर वाले से नफरत करना हमारा यीशु नहीं सिखाया है। सब उसका बेटा बेटी है, और इसीलिए सुसमाचार को सबको सुनाने का, है ना, हमें चुना है। तो जैसे भी हो, हमारे जीवन से अच्छी बातें उन तक जाए, ना कि कोई गलत मैसेज जिसके द्वारा उनका जो अगर मन भी करे यीशु में आने का, तो वो पीछे हट जाए। क्योंकि मसीह में होकर भी इनका चाल चलन तो वैसे ही है, तो फिर हम जाकर वहां क्या करेंगे? वैसे तो यहाँ भी ठीक है ना। तो इसीलिए कहता है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता या पत्नी और अपने प्राण तक को अप्रिय ना जाने, तो मेरा चेला नहीं ठहरे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता या पिता, अपने बच्चे या अपने, है ना, पत्नी का आप जिम्मेदारियां नहीं उठाओ। प्रभु ऐसा कभी नहीं करता है। प्रभु कहता है पहले अपने घर का देखभाल करो। जब घर का ही अच्छा रखवाली नहीं कर पाओगे, तो मेरे कलीसिया की रखवाली कैसे करोगे? सो आपको विश्वास योग्य रहना है। पहले आपने जो जिसे देखते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसके साथ आपको प्रेम भाव से रहना है। उसको प्रभु का वचन बड़े
नम्रता पूर्वक सुनाना है। तलवार तो चलेगी, लेकिन आपको उसको उस तलवार को बार को काटना है, वचन से समझाना है, विवेक से। हालेलुया। सो इसका मतलब है प्रिय जानना नफरत नहीं, बल्कि तुलना में कम प्रिय जानना, यानी प्रभु यीशु मसीह की तुलना। और अगर आपके घर वाले से तुलना हो तो वहां पे आपका जो पलड़ा है यीशु मसीह की तरफ ज्यादा वजनदार होना चाहिए। इसका मतलब है मेरे प्रियो कि यीशु ही आपके जीवन का मकसद होना चाहिए, तो परिवार भी आपके पीछे होगी। हालेलुया। हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो यीशु जानता है कि इसकी सारी जरूरतें जो है, ये जो प्रेम करता है अपने बच्चे से, अपने पत्नी से, क्या यीशु चाहेगा कि उसका पत्नी उसका बच्चा अलग हो जाए? नहीं चाहता, क्योंकि वचन भी कहता है कि अगर तू बचे तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा, है ना। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन साफ है कि वो नफरत करना नहीं सिखाता। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मकसद एक ही है कि आपको संसार में बड़े नम्रता के साथ, संयम के साथ, विवेक के साथ आपको चलना होगा, और मसीह की खुशबू जो आपके अंदर है उसको महकाना होगा, है ना। और हमने प्रेम का मतलब जान लिया कि काम से है, और काम क्या है कि हमको सुसमाचार लोगों में सुनाना है। घर परिवार की तुलना मसीह की तुलना में कम रखना, जब उस हद तक बात आ जाए तो, है ना। अगर घर वाले छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपको छोड़ेंगे। क्योंकि अगर हम घर के मेन आदमी हैं और घर की रखवाली मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही मेरे घर वाले जी रहे हैं, तो क्या मैं उनको छोड़ कर हट जाऊं? नहीं, बल्कि उनकी पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, और ये परमेश्वर का आज्ञा भी है। हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के, और यहीं तक अपने वाणी को विराम करते हैं। और सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। आप मेरी इतना देरी सुने, धन्यवाद। और जोरदार ताली हमारे परमेश्वर के लिए, जो बहुत अच्छे बातों के साथ आपको ब्लेस किया, और विश्वास करते हैं कि आप